बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 9 कवर हो गया था और उसकी मुकम्मल तौर पे उसकी सारी जो न्यूमेरिकल है वो भी मैंने आपको बता दी कैसे करने। तमाम न्यूमेरिकल में एक ही तरीका चलता है, दो मैथड से मैंने बताया था चैप्टर 9 में, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं पिछली। चैप्टर नंबर 10 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 9 से ही है। चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें मैंने बताई थी चैप्टर नंबर 9 के अंदर, आपको अगर याद हो, आपको नहीं याद तो वीडियो देख लें। नंबर 1 में बताई थी आपको सेंट्रॉइड। नंबर 2 में बताया था आपको फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और नंबर 3 बताई जो चीज़ वो थी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये जो दो चीज़ें थी ना, ये तो कवर हो गई थी चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 भी हम कर चुके। अब ये जो है ना, ये वाला ये आज हमने करना है, ये हमारा आज का काम है, आज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सेकंड मोड ऑफ एरिया क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी। सो भाई हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन आप पढ़ लें, पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है चैप्टर नंबर 9 में भी। ये जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया, ये चैप्टर नंबर 9 में कवर हो चुका है, ये बता चुका है सारा वहाँ पे। ठीक है, ये सारा हो चुका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बार बार एक चीज़ को कराया जाए। इट हैज़ बीन कवर्ड ऑलरेडी। इसकी यूनिट्स जो हैं, इसकी यूनिट्स वो यूनिट्स भी कवर हो चुकी हैं इसकी। ठीक है भाई, इसकी यूनिट्स भी हम कवर कर चुके हैं, तो यूनिट्स भी कवर हो गई इसकी, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो जो मेथड्स हैं ना, यहाँ पे से दो मेथड दिए हैं, एक है बाई रुत्स रूल और एक है बाई इंटीग्रेशन। ये जो रुत्स रूल है ना, ये रुत्स रूल ये आप पढ़ लें, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं है, ये डेफिनेशन है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये थोड़ी दो चार चीज़ें हैं ना, ये आप पढ़ लीजिएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख के पढ़ लें, याद कर लें, इसकी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं। इसकी ये न्यूमेरिकल में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, राइट। ये नीचे लिखा भी हुआ है जो बता रहा हूँ, दिस मेथड हैज़ ओनली एकेडमिक इम्पोर्टेंस ओनली एंड इट इज़ रियली मैंने शायद ही कभी यूज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दीज डेज। ठीक है जी, ओके। तो ये ज़्यादातर जो कर रहा है, द रीज़न फॉर द सेम इज़ दैट इट इज़ इक्वली कन्वीनियंट टू यूज़ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ होता है, वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करना है वो फिर हम देख लेते हैं कैसे करना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, राइट जी। तो वही है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दिखाया है उसने, ये इस तरीके से दिखाया कि देख लें, ये एक कोई एरिया है, एनी एरिया है, लेट अस से कि जी ये हम कहते हैं ये एरिया है कोई लेट अस से कि जी हम कहते हैं दिस सम एरिया ए, ये एरिया ए है। ठीक है, उस एरिया का ए का हमने फर्स्ट सेकंड मोड ऑफ एरिया निकालना है अबाउट एक्सिस एक्स अबाउट एक्सिस, यानी कि हमें आई एक्स निकालना है, यानी कि हमें आई एक्स निकालना है, राइट। तो कैसे निकाल लेंगे, और अगर हमने आई वाई निकालना है, अब आई वाई का मतलब अबाउट दिस एक्स, अगर इस एक्स निकालेंगे तो कहेंगे आई वाई वाई क्या देंगे, या और इसके कितने निकालेंगे, या खाली या सिंपल आई वाई भी ले देते हैं। और इस एक्स के कितने निकालना हो तो उसको हम कह देंगे आई एक्स एक्स, दो होते हैं ना एक्स इसलिए, या आई एक्स, तब इतना ही काफ़ी है, राइट। तो ये कैसे निकालते हैं वो दिखाएगा अब आपको, ओके जी। नो ये देखें, वो जो पूरा एरिया है दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये जो एरिया है हमारा ए, इस एरिया के उसने बारीक बारीक ना स्ट्रिप्स बना ली है, पूरे एरिया को डिवीजन कर लिया उसने। आप गौर करें, इसको पूरे एरिया को ना उसने डिवाइड कर दिया है स्ट्रिप्स के अंदर। वो स्ट्रिप्स की चौड़ाई देखें, स्ट्रिप्स की चौड़ाई एक जितनी, जितनी ये चौड़ी है, जितनी ये वाली स्ट्रिप चौड़ी है, स्ट्रिप मैंने पट्टी छोटी छोटी, जितनी ये चौड़ी है उतनी ही ये चौड़ी है, उतनी ही ये चौड़ी है, उतनी ही ये चौड़ी, सब एक जितनी, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सबसे पहले वाई एक्स निकालता है, तो क्या करेंगे, मैं बताया था कि एरिया कोई एक एरिया ले लेंगे डी ए, इनमें हर एक जो एरिया ना, हर एक एरिया ईच एरिया दैट इज डी ए, दैट इज डी ए भी कहते हैं, या इसको डेल्टा ही कहते हैं, दोनों बातें ठीक, ये भी ठीक है, ये ठीक है, वो डी ए यूज़ कर रहा है।
कह रहा डी ए क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ओके, और एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एक्स स्ट्रिप ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। इस स्ट्रिप का जो फासला है यहाँ से वो फासला है वो इस स्ट्रिप का फासला अब उसने निकालना है। पहले उसने क्या निकाला वाला, उसने फिर आई वाई निकाला है, पहले उसने आई वाई निकाला है। तो इस स्ट्रिप का जो सेंट्रॉइड है, हर स्ट्रिप का अपना सेंट्रॉइड तो है ना। अब ये स्ट्रिप जो दिखाई इसका सेंट्रॉइड ये है, ये सेंट्रॉइड है इसका बेसिकली, जिसको रेड मार्क किया। इसके सेंट्रॉइड का फासला एक्सिस से कितना है, वो वाई है। वो कितना है, वाई वो ये बता दिया, ठीक है जी। ओके ओके, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस नहीं है ये, अच्छा ऑन वाई एक्सिस, फ्रॉम नहीं ऑन, ठीक है, ऑन है, फ्रॉम नहीं ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यानी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। और ये एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्ट्रिप ऑन द, ठीक है, एक्स एक्सिस, यानी कि इस स्ट्रिप का जो फासला अगर यहाँ से लेंगे, ये देखिए इसके सीधे लेंगे तो ये जो फासला होगा ये है एक्स, को नीचे दिखाया है, यहाँ दिखाया, मैंने देखा नहीं था, वो यहाँ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा मैं अलग से करने की जरूरत नहीं है। पहले ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ओके ओके। अब उसने करना क्या, उसने कि किसी एक स्ट्रिप का, पहले इस एक स्ट्रिप की बात करें, इस एक स्ट्रिप का पहले वो ले लेता है अबाउट एक्सिस एक्स, ठीक है। तो क्या करेगा, वो यही दिखा रहे हैं यहाँ पे आई एक्स, वो क्या करेगा सुनने गौर से, पहले फॉर वन स्ट्रिप, ठीक है, वो क्या करता है, वो कहता है कि वी नो दैट मोमेंट ऑफ रेशियो ऑफ द स्ट्रिप, एक स्ट्रिप की बात कर रहा है, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, इस एक्सिस के लिए लेता है अबाउट अबाउट वाई, पहले इस लेता है, वाई एक्सिस लेता है, बेशक आप इसी के लिए ले सकते हैं की बात है, फर्क नहीं पड़ता। उसने जो लिया मैं क्योंकि उसको फॉलो कर रहा हूँ जब वो लेता है तो क्या करता है, क्योंकि एरिया कितना है, एरिया है डी ए, एरिया कितना है डी ए, ठीक है। और आपको पता है कि जो एरिया ले रहे हैं उसके सेंट्रॉइड का जो फासला एक्सिस है उसका स्क्वायर, तो फासला कितना एक्स सेंट्रॉइड का, तो एक्स स्क्वायर, तो डी ए ज़रूरी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ये एक स्ट्रिप के लिए बन गया, ठीक है, फॉर वन स्ट्रिप। अब सवाल है अपनी एक स्ट्रिप के तो नहीं लेना ना, हमने तो पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया इसका हमने लेना साइड मोड एरिया अबाउट दिस एक्सिस वाई, ठीक है, ओके, ठीक होगी बात, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, हाँ गुड। तो जो हमने ये लेना था हम क्या करेंगे, अब हमने इंटीग्रेट कर देना, क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना, राइट। तो उसने क्या किया, इसने सम कर दिया, या इंटीग्रेट एक ही बात होती है, समेशन और इंटीग्रेशन एक ही बात होती है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, इक्वल चीज़ों का जमा करना, इक्वल चीज़ों को सम करना, तो उसने सम कह दिया, सम कह दें। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बेशक आप यहाँ पर इंटीग्रेशन निशान भी लगा सकते हैं, एक ही बात, राइट, यूँ कह लें, या आप ये भी कह सकते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं। और आई वाई बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ से कि यहाँ, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएंगे, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे देखें तो ये हमारा आ गया आई वाई। जब हम बात करेंगे आई एक्स एक्स की, आई एक्स एक्स, तो उसी के पहले एक स्ट्रिप लेंगे हम, फिर स्ट्रिप के सेंट्रॉइड का फासला यहाँ से ले लेंगे, सेंट्रॉइड का फासला, ठीक है, वो कितना है वाई, वो कितना है वाई। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप के लिए फॉर वन स्ट्रिप के लिए हमारा जो साइन मोड ऑफ एरिया आएगा वो कितना आएगा, एक स्ट्रिप का एरिया कितना है डी ए, और इसी एरिया की बात, और स्ट्रिप का फासला एक्स एक्सिस से कितना है वाई, तो वाई का मुरब्बा, वाई का स्क्वायर, तो ये आ गया एक स्ट्रिप के लिए। और फॉर द होल, पूरे एरिया के लिए, फॉर द होल एरिया क्या करेंगे, होल एरिया का जो हमारा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया वो क्या करेगा, वो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी ए इंटू वाई स्क्वायर, वो यही चीज़ यहाँ पे की, डी ए इंटू वाई स्क्वायर, ये किया उसने, ये ठीक है, ये क्यों, ओके। आपने यहाँ लड़कों को समझना थी कि यार यहाँ क्या लिखें, इट्स वेरी सिंपल भाई, जिस एक्सिस से फासला ले रहे हैं, अब ये जो फासला है वाई, ये वाई कौन से एक्सिस से फासला है, एक्स एक्सिस से, तो आप आई एक्स लिखेंगे, और ये एक्स फासला कौन से एक्सिस है, वाई एक्सिस से, तो वहाँ पे आप आई वाई लिखेंगे। इस तरीके से आपका काम हो जाना, ठीक है बात। अब हमने अब आपको बताता हूँ कि हमने इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें, ये तो था ना एक इसका कॉन्सेप्ट था, ओके। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल किया है, कैसे क्या हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं, मुझे उसने किताब में किया है, 100% किया है। लड़का कह रहा था उस दिन जूम मीटिंग में कि जी वो जी हमें नोट्स दे दें,
भाई नोट्स क्या जरूरत है, बने बनाए पूरे नोट्स लिखे तो हैं सारे, हर चीज़ तो सॉल्व की है उसने। नोट्स तो तब दूंगे जब उसे सॉल्व ना की, हर चीज़ तो सॉल्व है, इतना आसान है। ये नोट्स की जरूरत पड़ती है या कोई इंग्लिश बुक लगी हो, ये इंडियन बुक है, 100% लिखा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन से मांगा है, ठीक है। ये बात याद रखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन से निकालना है। उससे जो निकाला ना यहाँ पर, जो इसमें जो निकाला है वो निकाला है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस जमा एक्सिस का अंदर एक्स और वाई, यानी कि एक्स के निकालेगा जमा वाई, पहले वो एक्स के निकालेगा, एक्स के अंदर 2, 1 से 2 है, अगर खाली है तो आई एक्स लिखता है, ठीक है। तो अबाउट ये लिख लें किताब के ऊपर, विषय किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस कह रहा है। ये बात मैंने इसलिए क्लियर किया आपको, ये बात इसलिए की है कि ज़रूरी नहीं कि वो करे, सम टाइम वो ऐसे भी करेगा आपसे, वो कहेगा ये देखें ये एक्सिस है, ये इसका सेंट्रोइड है, ये इसका सेंट्रोइड, दिस इज सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड से एक्स गुजर रहा है, एक्स एक्सिस, सेंट्रोइड गुजर रहा है वाई एक्सिस, ठीक है। तो इनके पहले आई एक्स एक्स निकाल लेगा, फिर आई वाई वाई निकालेगा, क्योंकि एक्सिस इसके सेंटर गुजर रहे हैं सेंट्रोइड से, इसको आई एक्स बार कह देंगे, आई एक्स बार, आई एक्स बार का मतलब ये है, यूँ भी कहते हैं आई एक्स बार ही लिखते हैं, या इसको यूँ भी लिखते हैं आई एक्स पूरे के पूरे बार डाल, दोनों बातें ठीक, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ले रहे हैं, इस पूरे एरिया का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ले रहे हैं अबाउट एनी एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, या अबाउट एनी सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। इसी तरह जब हम वाई के लेंगे तो उससे कहेंगे आई वाई बार, या ये भी ठीक है, या बार यूँ भी लेते हैं कि आई वाई बार, पूरे के ऊपर डालते हैं, ये सिंगल भी डालते हैं वाई 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 भी वैसे एक्स एक्स भी होते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मकसद तो वाला देना। तो ये दोनों ही बातें दुरुस्त हैं, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। इसको बोलते हैं बार, BAR बार, क्या बोलते हैं BAR बार, ठीक है, बार, तो याद रखना, भूलना नहीं है। अच्छा, ये बात आपके जहन में आ गई तो आप इसको देख के यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैं बता दूँ, ये लिख लें अपनी बुक पे लिख लेंगे बेशक, जो मैं मेंशन बुक में नहीं है, ठीक है। अब ये आप देखें कि ये तो उसके निकाला, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके गिर गए, वो कभी कभी शरारत भी करता है, वो कहता है कि सेंट्रोइड का ना वो निकालें कोई एक्सिस, वो यहाँ से एक्सिस गुजारते ये टॉप से, ठीक है। अब टॉप से एक्सिस गुजारा एक्स एक्स, ये तो सेंट्रोइडल नहीं है ना, वो कह देगा आई एक्स निकालो। अब देखो इसको और बाहर नहीं डाला उसने, ये एक्स के निकालो कितना, ठीक है। ये ऊपर से गुजार सकता है, या अगर उस भाई साहब का मूड में आ जाए अगर, तो भाई वो यहाँ से गुजार देगा, वो कह देगा ये एक्स को कह देगा निकालो भाई आई एक्स निकालो, यहाँ बॉटम में गुजार देगा, किसी के भी वो आपको कह सकता है। या उन भाई साहब का अगर ज़्यादा मूड, ज़्यादा मन उनका कर जाए दिल भाई साहब का, तो वो कह सकते हैं अच्छा, जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल में कह सकता है ये भाई ये आपका एक्सिस आ रहा है, वो कह देगा आई वाई निकालो, विच इज़ पासिंग थ्रू, ये वर्टिकल एक्सिस वाई पासिंग थ्रू साइड, पासिंग थ्रू द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, सब लफ्ज़ होंगे, डायग्राम नहीं बना के देगा, खाली लफ्ज़ों में कहेगा इधर से गुजार दे या इधर से गुजार दे, उसकी मर्ज़ी, कहीं से गुजार दे, ठीक है, या बाई से गुजार सकता, वो आगे आएगी बात। तो इस तरीके को समझें, इसको रट्टा नहीं लगाना, तरीका समझें, तरीका समझ जाएंगे ना, फिर किसी भी ऐसी किताब निकाल सकते हैं। तो मैं आपको तरीका समझाया तो कैसे करना। बेसिकली रेक्टेंगल लिया, उसके सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्सिस से निकालना है, ठीक है। तो उसने किया क्या है, पूरे रेक्टेंगल के ना, ये देखें रेक्टेंगल की जो विड्थ है, विड्थ वो ब्रेथ भी बोलते हैं, ब्रेथ BREADTH BREADTH ब्रेथ BREAD ब्रेथ, ब्रेथ को वो ये बी को उसके यूज़ कर रहा है बी, और हाइट के हम तो यूज़ करते हैं एच, वो यूज़ कर रहा है डी, वो इसको डेप्थ कह रहा है, डी को डी मैंने डेप्थ, किताब में उसको हाइट बोलते हैं, एच लिखा होता है, डी लिखा, ठीक है, उसकी किताब है, उसकी मर्जी चलनी भाई। तो ये बी और डी है, ठीक है। तो इसकी ये यानी एक साइड डी है खड़ी और साइड और,
लेटरल साइड बी है, ठीक है। इसमें ध्यान में रखें, बच्चे पूछते हैं ये खड़ी साइड हमेशा बड़ी है, और नहीं, ये ज़रूरी नहीं भाई, आपका जिस तरह दिल करे करे मेरे भाई। आप इसको डायग्राम ऐसे बना के नहीं, करा के नहीं, ये ले। लेकिन ये बात याद रखें, जो लेटी साइड होगी ना, ये बात याद रखना। अब देखने तो ऐसे ही लगता है कि जी ब्रेथ, तो देखने ऐसे था जी ब्रेथ, अभी साथ देखा जाए चौड़ाई तो फिर यहाँ पे ये बनती है, और डेप्थ तो फिर ये बनती है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये डेप्थ है? ये ऐसा नहीं है। बेसिकली ये बड़ी अहम बात आने जा रहा हूँ मैं आपको, सबको समझ आनी चाहिए इस बात को। ये काम नहीं करना माय डियर, ये काम नहीं करना, ठीक है। हमेशा जो ये वाली साइड होगी, ऑलवेज वो हमेशा आपने बी लेनी है, और जो खड़ी वाली साइड है, चाहे खड़ी वाली साइड हमेशा डी लेनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सी छोटी, बस ये बात याद रखनी जितने मैं समझा दी। जो लेटी साइड है एक्स एक्स के ऊपर, उसको हमेशा ऑलवेज बी नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि अभी आपने सही नहीं, इसको हमेशा बी लेनी है, चाहे रेक्टेंगल खड़ी ही हो, चाहे रेक्टेंगल लेटी ही हो, ठीक है। चाहे ये वाली साइड, देखो ये देखने यहाँ भी देखा जाए ब्रेथ, तो इसमें तो उसमें था यार ये चौड़ाई, हाँ ये चौड़ाई, और ये, लेकिन ये तो लंबाई, ये डेप्थ है। आपको सिंपल जटों वाली बात, और जो साइड लेटी है उसको बी कहना है, जो खड़ी साइड उसको डी कहना है। इतनी बात समझें तो अमन में रहेंगे, इसको पल्ले बांध लें। नाउ उसने किया क्या बेसिकली, वो कहता है कि पूरी रेक्टेंगल है, हमारा टारगेट ये है कि इस पूरे रेक्टेंगल जिसका एरिया ए है, जिसका एरिया कितना है ए, वी इसकी विड्थ है, डी इसकी डेप्थ है, राइट। इसको हम ब्लू कर लेते हैं, और इसका जो एरिया है वो टोटल एरिया है ए, टोटल एरिया कितना है ए। वो कहता है इसका सेगमेंट ऑफ एरिया निकाल लें, आई एक्स बार निकाल लें, आपका टारगेट क्या आई एक्स बार निकालें, और आई वाई बार निकालें, राइट। अच्छा, इसमें थोड़ी ये बता दूँ, इसमें ये बीच में अपना इसने ना, बस इसको आदत है खुरमी साहब को बेहोदियाँ करने की, तो ये आपको इन बेहोदियाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इसकी कोई फ़ायदा नहीं, नो नीड ऑफ दिस। रुट्स रूल आपने इस्तेमाल नहीं करना ना, आपने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। तो उसने किया क्या, मैं समझा दूँ आपको। उसने ये किया कि पूरे इसके अंदर रेक्टेंगलें बना दी, पूरी क्या कर दिए, जैसे ये रेक्टेंगल बनाई ना, पूरी बड़ी रेक्टेंगल के उसके उसने रेक्टेंगल बना दी। समझाता हूँ मैं आपको, ये उसने ऐसे करके, यूँ करके, बस ऐसे करके, ऐसे करके ये फंक्शन में आगे आ गई भाई। उसने सबकी पूरी रेक्टेंगल को इस तरह डिवाइड कर दिया, इस तरह डिवाइड किया। ध्यान में रखने बात है कि अगर आप कोई एक रेक्टेंगल ले लें, कोई एनीवन, अगर आप फर्ज करें ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल कोई एक दिस वन, एक आप रेक्टेंगल लेते हो ना भाई, तो हर रेक्टेंगल की दो साइज, एक लंबाई चौड़ाई होती है ना, हर रेक्टेंगल जो लंबाई है ना एक साइज, वो तो बी है। कोई रेक्टेंगल ले लें, ये वाली साइड कितनी है बी, और जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है ना, वो उसने बता दी कि भाई वो चौड़ाई है ना उसकी, वो डी वाई है। क्या है वो? डी वाई क्यों है? सिंपल सी बात है भाई। डी वाई क्यों है? वजह एक्स ले रहा है, आप बता के साइन ऑफ एरिया के एक्स लेना पड़ता है, तो उसने बताया कि पहला उसने निकालना है आई एक्स। तो पहला जो एक्स ऑफ रेफरेंस जो चैप्टर 9 में बताया था, ये एक्स ऑफ रेफरेंस है, एक्स बार। इसके हमने निकालना है आई एक्स बार। आपको यार एक्स बार का भाई, ये देखो सेंट्रॉइड से गुजरा, ध्यान रखो हमेशा, ये सेंट्रॉइड से गुजरा भाई, इसलिए इसको ख़ास मुकाम हासिल है। आई एक्स बार ये मैंने निकालना है। तो इस एक्सिस से उसने फासला लेना है, ठीक है, राइट। ये फासला जो है, ये आप देखें, ये वाई, ये फासला होगा, ये वाई के पैरेलल चल रहा है, तो ये फासला। अब ये है डी वाई, ये क्या है डी वाई, क्या डी वाई है इसकी, यानी कि तमाम जो स्ट्रिप्स है ना, उनकी जो चौड़ाई है ना वो डी वाई है, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लेकिन फ़र्क क्या है कि इनके से अब हर इसका सेंट्रॉइड भी है, इसका सेंट्रॉइड ये रहा, इसका सेंट्रॉइड ये रहा, इसका सेंट्रॉइड ये रहा, इसका सेंट्रॉइड ये रहा, ठीक है। अब ये सारी करके ना, अब सारी बराबर होगी, उसका कोई सी वो एक स्ट्रिप ले लेगा, जैसे कि ये ले रहा है। बात समझ आ गई? शो से एक ही, वैसे डिवाइड से सारे को किया हुआ है। हमें इसमें वो मैटर नहीं कि कितनी, जितनी भी हो, उसने सब डिवाइड करके, इस तरह डिवाइड किया, हर स्ट्रिप्स की लंबाई बराबर है, हर स्ट्रिप्स की चौड़ाई भी बराबर है, ठीक है। लेकिन हर स्ट्रिप का फासला जो है इस एक्सिस, फासला इससे लेना है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस से। चैप्टर नंबर 9 में बताया था एक्सिस ऑफ रेफरेंस, जहाँ से फासले मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस जो है ना, वो वहाँ से हमने फासला रहेगा मुख्तलिफ। लादी बात, इसका फासला इसके सेंटर का फासला और है, इसके सेंटर का फासला और है, इसके सेंटर का फासला और है, यहाँ से लेना फासला इसी से है। उसके बाद उसने कहा जी, अब हम करने के बाद उसने कहा कि जी हमने स्ट्रिप्स बना दी, हर स्ट्रिप्स की लंबाई जो है ना, वो
जो लंबाई है वो बी है, और हर एक की जो थिकनेस है वो डी वाई, हर एक की थिकनेस कितनी है डी वाई। उसका तो कहता है हमने कोई एक स्ट्रिप ले लेनी है, हमने कोई एक स्ट्रिप लेनी है। अब मैं इसको साफ करने लगा हूँ, ठीक है जी। हमने एक स्ट्रिप ले ली, चाहे वो ऊपर ले चाहे वो नीचे ले, आपकी मर्जी है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, राइट। तो हमने एक को एक स्ट्रिप ले ली, यानी वन स्ट्रिप ये लेकर, और हमने देखा कि इसके सेंट्रोइड का फासला, इसके सेंट्रोइड का फासला, ये इसका सेंट्रोइड है, यहाँ से ले लें या यहाँ से, एक ही बात है, ये सेंट्रोइड का फासला इससे वाई, कितना फासला है वाई, किससे, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ रेफरेंस का जो फासला है ना, ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस से जो सेंट्रोइड से गुजर रहा है पूरी उसके सर, ठीक है, उससे फासला कितना है, उससे फासला उसके दे दिया भाई, उसका फासला, यानी मैं इसी को साफ कर दूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हो, तो उससे फासला उसका उसने बता दिया कि भाई वो है वाई। अब उसका उसने कहा कि ये वाली जो स्ट्रिप है ना, ये वाली स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का सेकंड मोड ऑफ एरिया निकालें, खाली स्ट्रिप का, अबाउट दिस एक्सिस, वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, सोच लें एरिया कैसे होगा इसका। बताया था कि इन सब की जो चौड़ाई है वो डी वाई है, कितनी है डी वाई, और लंबाई कितनी है बी, तो एरिया कितना बन गया बी डी वाई, एरिया कितना बन गया, एरिया तो सिर्फ बी डी वाई, ये निकाल दिया, ओके, ये तो बन गया एरिया। अब इसके सेंट्रॉइड का जो फासला है एक्सिस से, ठीक है, उस एक्सिस से जो फासला उसका मुरब्बा, वो कितना फासला वाई, तो वाई का स्क्वायर, तो एरिया यानी बी डी वाई, ठीक है, बी डी वाई दरबे जो फासला था वाई का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया बी वाई स्क्वायर डी वाई, बी वाई स्क्वायर डी वाई, ये बन गया भाई एक स्ट्रिप का हमने एक स्ट्रिप का सेकंड मोड ऑफ एरिया निकाल लिया, एक स्ट्रिप का सेकंड मोड ऑफ एरिया अबाउट दिस एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट, एक स्ट्रिप का। अब हमने क्या करना है, हमने तो इसको यहाँ से कि यहाँ तक करना है, ठीक है, पूरे इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, हम क्या कर देंगे, इसको किया हमने इंटीग्रेट, राइट। वो कैसे इंटीग्रेट किया वो नीचे दिखाता हूँ मैं अभी आपको, इसको पहले साफ होता ताकि जो इसमें गंदमान बचा हुआ है, ये देखें आप, मैं यही दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ तस्वीर आपके सामने है। हमने क्या किया, हमने कहा कि जी फॉर वन स्ट्रिप, ठीक है, तो हमने कहा कि जी एक स्ट्रिप के लिए हमारा जो था वो था बी वाई स्क्वायर डी वाई, सॉरी, ठीक है, फॉर वन स्ट्रिप था बी वाई स्क्वायर डी वाई, फॉर द होल फिगर, क्योंकि एक्स हमारा एक्स है तो हमारा आई एक्स वो बन जाएगा, इंटीग्रेट कर दो किसको, बी वाई स्क्वायर डी वाई को, बी वाई स्क्वायर डी वाई को इंटीग्रेट कर दो। और जो इंटीग्रेट करेंगे ज़रा गौर करने की बात है, वाई हर स्ट्रिप का मुख्तलिफ है, इसका वाई और है, जो ऊपर की कोई स्ट्रिप होगी, यहाँ पे कोई स्ट्रिप अगर कोई फर्क कोई होगी, यहाँ पे और कोई, उसका वाई कुछ और होगा, ठीक है ना, वाई तो वेरी कर रहा है, तो खाली वेरिएबल तो वाई स्क्वायर वाई हमारी इधर अंदर आ जाएगा, और अच्छा अब वाई वेरी कर रहा है, लेकिन वाई की लिमिट्स हैं, मतलब हमारा जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस है वो यहाँ पर अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, ये रहा। अब वाई कहाँ पे हो सकता है, इसके लिए वाई कहाँ क्या हो सकता है, इसके लिए वाई की वैल्यू, इसके लिए वाई हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डी, इसका वाई होता है माइनस डी बाई टू, यानी अगर नीचे आ जाए यहाँ पे, ये ध्यान रखें एक्सिस के ऊपर जीरो है, ठीक है, पूरा यहाँ से कि यहाँ तक डी है, तो इसका मतलब है डी बाई टू, ठीक है बात। तो वाई क्या हो सकता है इसकी एक्सिस के वाले से, माइनस डी बाई टू टू प्लस डी बाई टू, ये ध्यान में रखना है कि फासला जो होगा ना, फासला एक्सिस के ऊपर जीरो है और एक साइड पर माइनस है, एक साइड पर प्लस है, तो इस साइड पर क्या होगा माइनस डी बाई टू, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम आखिरी हमने लिमिट्स लेनी होती है, यहाँ लिखनी होती है लिमिट्स, तो मैक्सिमम कितना होता है मनफी डी बाई टू, और मैक्सिमम कितना होता है प्लस डी बाई टू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस डी बाई टू डी बाई टू प्लस लाना डाल दें, ये हो गया जनाब। इसके बाद क्या आ जाएगा आई एक्स बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस डी बाई टू टू डी बाई टू वाई स्क्वायर डी वाई, फिर क्या हो जाएगा आगे आप समझ सकते हो खुद ही, बी आपको पता है इंटीग्रेशन बुनियादी असूल है, इस पावर को छुपा लो आप, और बाकी देखो कि y का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई कितना 1, वो यहाँ मौजूद है, मल्टीप्लाई, हाँ जी हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा, ताकत में एक जमा कर देंगे और उसी से डिवाइड कर, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से यहाँ से डिवाइड नहीं करते, 3 डिवाइड करें, ये 3 उसी से डिवाइड करें, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ लगा देंगे लिमिट्स, यहाँ क्या लगा देंगे
लिमिट्स माइनस डी बाई टू टू डी बाई टू, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं आई एक्स बी बाई थ्री। यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ये लगाएंगे डी थ्री बाई एट, डी थ्री बाई एट, ठीक है, माइनस माइनस, ये माइनस फार्मूले का आता है। और जब इसकी जगह वैल्यू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी बटा टू, वाई की जगह डी बटा टू लगा देंगे माइनस, तो आ जाएगा माइनस डी थ्री बाई एट, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा बी ओवर थ्री डी बाई थ्री बाई एट प्लस डी थ्री बाई एट, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम इधर ले जाते हैं साइड पर, यहाँ पे सही कर बजाय 90 पे जाने के, तो ये आ जाएगा आई एक्स बी ओवर थ्री, ये आप समझ सकते हैं 2d3/8 आ जाएगा, 2d3/8, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा आई एक्स। ये बार डालते जाएं क्योंकि ये सेंट्रोइडल एक्सिस रहता है ऐसा, तो ये आप बार डाल सकते हैं बिल्कुल आराम से, बार डालते जाएं, ठीक है। ये जो सेंट्रोइड से गुजरेगा ना, ये एक्सिस हमारा, हम इसी के लिए ले रहे हैं, तो ये आई एक्स बार, तो ये कितना आ जाएगा बी डी क्यूब बाई 12, तो ये बी डी क्यूब बाई 12 आ गया। ये आपने साबित करना था, यही इसने साबित किया, राइट। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मज़ीद पढ़ लें, और भी मसला मेरे से पूछ लें। ये बाप यहाँ पे इसको बेशक चाहें तो इसको रोक के यहाँ से अपनी कापी नोट करना, कापी भी नोट कर लें, आप प्रिंट स्क्रीन ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। उसे निकाल दिया, वही बी यहाँ पे निकालना है, बी डी क्यू बटा 12, बी डी क्यू बटा 12, ये आ गया, ये आई एक्स बार, आई एक्स बार। दूसरे ने कहा आई वाई बार निकालना है, कैसे निकालना है आई वाई बार, तो वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है वो भी अगर आप चाहें तो हम निकाल देते हैं आपको। चलो मैं आपको ये निकाल देता हूँ इसी तरीके से, उसके ऊपर यहाँ पे निकालते हैं, इसको हम वहाँ से निकालते हैं इसमें कर लेते हैं। ये देख लेते हैं, देखो तो जाना ही है ना आपको भाई। हमने कहा जी हमें मालूम करना है ध्यान रखें कि यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड है, ध्यान रखें, ठीक है। वाई बार हमें निकालना है, राइट। अब हमने करना क्या है हम इसको डिवाइड करेंगे स्टेप्स में, लेकिन अब स्टेप्स हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं होंगी। हमारे जो स्टेप लेने वो उस जैसे पहले अगर पीछे से आप देखें तो हम अगर आप गौर करें तो हमने जो स्टेप ली थी वो जो यहाँ पे हमने की थी, ये जब हमने आई एक्स निकालना था तो एक्स की स्टेप हमने पैरेलल बनाई थी, उसके पैरेलल, ठीक है। अब हमने क्योंकि वाई की लेना है तो हमने क्या करना माय डियर, हमने जो स्टेप बनानी है वो वाई के पैरेलल बनानी है। तो मैं एक स्टेप आपको बना दूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। हमने कोई एक स्टेप बना ली, अच्छा अच्छा जी, हमने माय डियर ब्रदर्स हमने एक स्ट्रिप ले ली, सारे की ऐसी स्ट्रिप बना दी हमने, ठीक है। हमने एक स्ट्रिप ले, हमने पूरे की स्ट्रिप सब पैरेलल बना दिया। आगे जिनको समझ नहीं आ रही हमने इसकी सबकी पैरेलल स्ट्रिप बनाई, समझाने के बता रहा हूँ आपको। स्ट्रिप्स की मोटाई तो अपनी मर्जी से रखनी है भाई। ये दूसरी स्ट्रिप ये बारीक जा रही है, ये बारीक स्ट्रिप बना दी हमने कोई एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है। वी टुक वन स्ट्रिप ओनली, हमने एक स्ट्रिप ले ली है ये वाली, हमने पूरे की स्ट्रिप बनाई, एक स्ट्रिप ली।
अब हम कहते हैं ये वाली जो स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप की जो है ना, इस स्ट्रिप का फासला इससे, इस स्ट्रिप के सेंट्रॉइड का फासला इससे ये कितना फासला, हम कहते हैं ये जो फासला है स्ट्रिप का फासला, हम कहते हैं ये है एक्स। किसका फासला? सेंट्रॉइड। याद रखें सेंट्रॉइड इस स्ट्रिप का, पूरे इसका तो यहाँ पर है, पूरे उसका सेंट्रॉइड तो यहाँ पर है, इस स्ट्रिप का सेंट्रॉइड यहाँ पर है, ठीक है। और इस स्ट्रिप की जो हम कहते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई वो है डी एक्स, ठीक है। तो हमने पूरी इसकी स्ट्रिपें बना दी हैं। हर स्ट्रिप की जो लंबाई है ना, एक साइज जो है वो कितना है, उसका ये वाला साइज स्ट्रिप की जो है ये है डी, ठीक है। स्ट्रिप की लंबाई हर स्ट्रिप की लंबाई कितनी, हर स्ट्रिप की, ईच स्ट्रिप की डी, और हर स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो डी एक्स, और हर स्ट्रिप का जो फासला वो मुख्तलिफ होगा। जैसे ये स्ट्रिप जो हमने ली है, इसके सेंट्रॉइड का फासला इस एक्सिस ऑफ रेफरेंस से, ये हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस जिसमें मैंने टिक लगाया, ये हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, इससे जो फासला इसका है वो है एक्स। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फॉर वन स्ट्रिप सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, वो कितना होगा? सिंपल सी बात है, स्ट्रिप का एरिया, एक स्ट्रिप का एरिया कितना है, अब आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिप का एरिया कितना है। ये जो ग्रीन स्ट्रिप जो है इसका एरिया कितना है, आप देख सकते हैं। इसका स्ट्रिप का अगर आप गौर करें कि स्ट्रिप का एरिया जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, देखें खुद ही, लंबाई तरफ चौड़ाई ना, तो इसकी लंबाई हर स्ट्रिप, तो हर एक स्ट्रिप डी लंबी है, डी मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी, डी एक्स, ठीक है, ओके, डी इंटू डी एक्स, डी इंटू डी एक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जी जनाब, तो डी इंटू डी एक्स, डी इंटू डी एक्स, राइट, और उसका ये तो आ गया इसका एरिया, ये तो आ गया इसका एरिया, ठीक है, इनटू उसका फासला, सेंट्रॉइड का फासला वहाँ से, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, ओके। याद रहेगा, बोलेगा तो नहीं भाई, डी इंटू डी एक्स इंटू एक्स। अच्छा, ये अब फासला जो था गौर करें, फासले का लेना है मुरब्बा, फासले लेना है मुरब्बा, तो फासले का आ गया ये ना मुरब्बा, तो ये तो आ गया एरिया, ये सारा है एक स्ट्रिप का एरिया, एरिया फॉर वन स्ट्रिप। और एरिया के सेंट्रॉइड का फासला, जो एरिया के सेंट्रॉइड का जो फासला है, एरिया के सेंट्रॉइड का फासला, दिस फासला, ये वाला फासला, वो या एक्स, उसका मुरब्बा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक स्ट्रिप का सेगमेंट ऑफ एरिया अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस जो इसके सेंट्रॉइड से हो रहा है, राइट। अब हमने क्या करना है, फॉर द होल फिगर, फॉर द होल फिगर, पूरी फिगर के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको भी इंटीग्रेट कर देना है। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर होल रेक्टेंगल आई वाई बार, आई ये वाई है, एक्स नहीं है, आई वाई बार इज इक्वल टू, सही कर दूं बच्चे कंफ्यूज ना हो, आई वाई बार। तो ये कितना होगा भाई, इंटीग्रेट कर दें आप, इंटीग्रेट कर दें, किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी, डी क्यों कांस्टेंट है, डी आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स लगेंगे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सिस जिसके हम ले रहे हैं वो सेंटर में है। अब इसकी लिमिट्स क्या हैं, क्योंकि ये वाली जो साइड थी, ये हमारी साइड थी बी, ये वाली साइड हमारी क्या थी, बी। तो इस साथ देखा जाए तो ये जो फासला है मनफी बी बटा 2, और जो इधर का जो फासला होगा वो प्लस बी बटा 2, ठीक है।
यहाँ पे लिमिट लग जाएगी मनफी b/2 प्लस b/2। तो यहाँ से हमारा आई वाई बार जो होगा वो हमारा आ जाएगा डी, और ये वही वाला जैसे पहले लगाया था x³/3, तो बटा 3 3 इधर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा x³ और लिमिट लग जाएगी मनफी b/2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि d/3। अब मैं फाइनल कर रहा हूँ, इसको इतना लटकाना नहीं हमने, x³/8 प्लस नॉट x³ b, जब लिमिट लगाएंगे या लिमिट लग जाएगी नॉट x³, इधर हमारा आ जाएगा b³/8 प्लस b³/8, ठीक है। और यहाँ से हमारा बन जाएगा d/3, तो ये आ जाएगा हमारा b³/4, ठीक है। कट जाएगा जब करके जैसे पहले किया था पीछे उसमें x वाले में, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा जनाब d b³/12, ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारा आई वाई बार, ठीक है। d b³/12 तो ये वही है d b³/12, वही है जो उसने यहाँ पे शो भी किया उसने आपको कि ये देखिए d b³/12 ये उसने यहाँ पे इसने आपको शो कर दिया आई वाई बार d b³/12 और आई एक्स बार जो है वो उसने ये शो किया हुआ है आई एक्स, तो ये दोनों उसने प्रूफ कर दिया, राइट, ओके। अच्छा जी, अब ये ध्यान में रखिएगा आप लोग बात, ये सारा करना आप नहीं, आप यहाँ नेट के ऊपर आपको सारा कुछ नहीं करवाया जा सकता, ये आपको ही करना, अल्लाह ख्याल रखे, तरीका समझ आपने एजुकेशन कैसे करनी है। इसमें आपको एक और बात बता दूँ आपको कि आप कहें कि सर वो कुछ और भी कह सकता है आपको, ये तो हो गया ना बॉट सेंटर, ये तो हो गया है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, अल्लाह ख्याल रखे। अब मैं आपको एक और चीज़ कराता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। वो फ़र्ज़ करें वो आपको कह देता है भाई साहब, वो कहता है कि ये तो हो गया आपका, खैर ठीक है, वो भैया वो कह देते हैं कि जी आप ना और डाल दो, वो आप कह देते हैं कि आप निकालें, वो कहते हैं एक रेक्टेंगल है, सुनने की बात, वो कहता है एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये कह सकता है इम्तहान में, आप ये नहीं कह लो जी ये इन्हें की करता नहीं, उन्हें नहीं करता, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो भाई, वो कैसा ये रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड बी है, अब मैं डिटेल में जाऊँगा, पता ही आपको, दूसरी साइड इसकी डी है, डेप्थ डी है। वो कहता है फाइंड, प्लीज़ लिसन केयरफुली, वो कहता है फाइंड वो कहता है लेट सपोज, वो कह देगा आपको कि जी यूँ आएगा फाइंड आई एक्स अबाउट एन एक्सिस passing through bottom of रेक्टेंगल। भाई इतना सवाल आएगा जिसमें ब्रैकेट में, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा भाई, ठीक है। या वो कह देगा, या कह देगा फाइंड आई वाई about an axis passing through one vertical side of रेक्टेंगल। तो भाई फिर आप क्या करोगे, वो ये भी कह सकता है और वो ये भी कह सकता है, एक मैं आपको कराता हूँ, मैं आपको ये वाला कराता हूँ, दूसरा खुद करते हैं आप, ठीक है। सो कराते हैं आपको, फिक्र ना करें आप।
तो मैं वो वाला ऊपर कराता हूँ आपको, राइट। तो भाई हम इसके हम क्या करते हैं, ये हम ये कर रहे हैं, ये हमारा एक्सेस है। ये ध्यान में रखिएगा आप कि वो बॉटम से ही कह सकता है, और जो बॉटम से कोई उसने कहा बॉटम, ये ध्यान कीजिए आप, बॉटम से। भाई ये बॉटम से हमने ये निकाल दिए, ये हमारा एक्सेस गुजर रहा है। ये हमारा एक्सेस एक्स बार। अब ध्यान रखें इस तरह ये एक्सेस बार हमारा सेंट्रोइडल नहीं है। कीप दिस माइंड, इसका जो सेंट्रोइड है ना माय डियर, उसका ध्यान रखें भाई काइंडली बराए करम। इसका जो सेंट्रोइड है माय डियर, वो तो यहाँ कहीं सेंटर में, इधर कहीं सेंट्रोइड है, इसका सेंट्रोइड तो यहाँ पर है। ये अब वो पहले तो हमने सेंटर अभी यहाँ से गुजार दिया। अच्छा, जो मैं बॉटम को देख रहा हूँ, अगर वो कहते हैं टॉप से, तो टॉप वाला भी यही है, ठीक है। वो कहीं से कुछ भी कर सकता है, नहीं ज़्यादा ये पूछ रहे थे बहरहाल। तो आपने करना कि हम वही करेंगे, मैं ब्रीफली बताता हूँ आपको। हम यही करना है कि हम क्या कहेंगे, हमने इसके पूरे की रेक्टेंगल बना ली, पूरे की डिस्क्रिप्शन में बार बताने की जरूरत नहीं, जैसे किताब में लिखे हुए वी डिवाइड द होल रेक्टेंगल इनटू रेक्टेंगल्स, ठीक है, ऑफ इक्वल विड्थ राइट एंड लेंथ, यानी इक्वल रेक्टेंगल है। मतलब अब उसमें हमने कोई एक रेक्टेंगल लिया, एनी वन रेक्टेंगल, हमने फर्क को जी हमने कहा जी हमने वही एक रेक्टेंगल ले लिया, अब इसमें एंड वी टुक वन रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का ध्यान रखिएगा, ये वाला जो फासला पूरे का पूरा, ये फासला डी है, ये भूलना नहीं आपने। और जो ये वाला फासला माय डियर, ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। सो अब वो क्या कह रहा है, हम कहते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल ले ली सच दैट इस रेक्टेंगल की जो ना बराबर रेक्टेंगल, यहाँ से कि यहाँ तो सबको डिवाइड कर दिया पूरी रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल जो डेप्थ है ना, ये वो है डी वाई, दैट इज डी वाई, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का जो फासला है, ये रेक्टेंगल सेंटर है ना, ये सेंट्रॉइड, इस रेक्टेंगल उसका फासला एक्सिस से, उसका फासला इस एक्सिस से, दैट इज वाई। एक्सिस ऑफ रेफरेंस से, याद रखना, एक्सिस ऑफ रेफरेंस से फासला, सेंट्रॉइड से नहीं। अब इसकी वो तो मैं आपको समझाने को बताया था, ठीक है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अब इसकी, ठीक है, ये साइंस की जरूरत नहीं अब। तो एक सेंटर ले लिया। अब हमें क्या करना है, हम कहते हैं कि जी फॉर वन स्ट्रिप सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, वो कितना होगा भाई। ये जो स्ट्रिप है ना, ये वाली जिसको, ये वाली जो एक स्ट्रिप जो आपने ली है, ये इसका एरिया कितना है, आप खुद गौर कर सकते हैं, इसका एरिया कितना है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, इसकी जो अगर आप गौर करें कि इसकी जो लंबाई है वो तो है बी, और ये चौड़ाई है वो है डी वाई। तो आप लिखेंगे एरिया आ गया इसका बी डी वाई, ये आ गया इसका एरिया, दिस इज एरिया। ऊपर आपको समझाने बता रहा हूँ आपको, ये इसका एरिया आ गया। और इसके सेंट्रॉइड का फासला, किसका फासला, इसके सेंट्रॉइड का फासला एक्सिस से, कौन सा एक्सिस जिसके हम निकाल रहे हैं, ये वाला एक्सिस आई एक्स, ये वाला एक्सिस जो बॉटम से गुजर रहा है, वो है वाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाई का स्क्वायर, क्योंकि उस फासले का स्क्वायर लेना आता है, ठीक है। ये तो आ गया एक स्ट्रिप के लिए। अब फॉर होल रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या होगा जनाब, आई एक्स कितना है जनाब भाई। इसको ये वाले जो चीज़ हमने निकाली ना, ये हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है, बी डिवाइड बाई इसके इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है देखो इधर, हम कहते हैं ना बी तो कांस्टेंट है, क्यों बी तो सब बी कांस्टेंट है ना, बी तो चेंज किसी स्ट्रिप के लिए चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बी कांस्टेंट आ गया, हमने इसको कर दिया इंटीग्रेट, और यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर डी वाई। और लिमिट क्या लगेगी, अब ये असल बात ये है कि लिमिट क्या लगेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखें ये एक्सिस दरमियान में नहीं है, जो स्ट्रिप, ध्यान रखें, जो स्ट्रिप बिल्कुल उसके करीब है, इसके ऊपर है, पूरी रेक्टेंगल है ना, जो स्ट्रिप बिल्कुल उसके ऊपर है, एंड इसके ऊपर
उसका वाई होगा 0, उसका वाई क्या होगा 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट हमारी क्या है वाई 0 से लेकर, और वाई कहाँ से होता है, जो इधर रखे हैं, फिर बता रहा हूँ आपको। जो स्ट्रिप तो बिल्कुल उसके ऊपर है, यहाँ पर है, यहाँ पे, उसका तो वाई 0 होगा। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रिप जो यहाँ पर है बिल्कुल, उसके सेंटर का फायदा यहाँ से कितना होगा, वो होगा डी के बराबर। किसके बराबर होगा, डी के। तो वाई बराबर है डी। तो लिमिट हमारी ला जाएगी 0 टू डी, 0 टू डी। तो अब हम यहाँ से उसको बना लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बी वाई क्यूब बटा 3, इसके नीचे तो बेशक वाई के नहीं, बेशक नीचे तो देगी बात। और ये लग जाए लिमिट 0 से लेकर डी, वाई बराबर 0, वाई बराबर डी। तो मैंने आपको 0 टू डी भी लिख सकते हैं आप, खाली 0 टू डी। तो हमने यहाँ पे लिखा 0 और यहाँ पे हमने लिख दिया डी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया बी ओवर 3। अब वाई या डी पे जब पुट किया हमने डी, तो मैंने हमारा क्या बन गया जनाब, वाई की जगह डी, ये बन गया डी क्यूब। मनफी वाई जब हमने 0 पुट गया मनफी 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या जो आ गया बी डी क्यूब बटा 3। सो बी डी क्यूब बटा 3। तो भाई यही हमारा जवाब है, ये हमने प्रूफ करना था। प्रूफ कर लिया कि आई एक्स जो है वो बी डी क्यूब बटा 3 के बराबर, ये हमारा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप एक्सिस बदलेंगे, ठीक है, ये वाला एक्सिस जो है, ये वाला एक्सिस जो है, ये हमने जो निकाला है, ये एक्सिस ये हमने ये बॉटम से गुजरा है। अगर कोई आपको कहे ना कि जी बॉटम जाए, वो कह दे, फर्क को कह दे, भाई साहब कह दे कि बॉटम जाए, कह दे पासिंग थ्रू टॉप ऑफ द बॉटम, ठीक है, बजाय बॉटम के कहने के बजाय बॉटम कहने को टॉप कह दे, तो फिर हमारा एक्सिस यहाँ से गुजरेगा, लाजमी बात है, ठीक है। तब भी यही आएगा, तब भी हमारा जवाब आएगा ना, आई एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, तब भी वो यही आनी है, ठीक है। आप वो समझ सकते हैं कि वो नीचे से ऊपर से डालिए तो फासले तो वही रहेंगे, लिमिट्स भी वही रहेंगी, तो हमारा जवाब होगा वही आएगा, आई एक्स बराबर है यही, सेम जवाब आएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने सारा काम करना है। तो घबराना कोई नहीं, इंजीनियरिंग में आप आ गए हैं तो वेलकम जनाब, इंजीनियरिंग करें, अब आप एंजॉय करें इंजीनियरिंग को। ये एग्जाम्पल 10.1 भी करें आप और मोड ऑफ इनर्शिया और रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये कोई प्रूफ नहीं है, तो ये से किया ना, ये प्रूफ कोई नहीं है, मेरी ड्रामेबाजी है, ठीक है। इससे प्रूफ कोई नहीं किया, उसने उसको फार्मूले का इस्तेमाल किया है, मोड ऑफ इनर्शिया और रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसने वही फार्मूले यूज़ किए, देखें बी डी को बड़ा 12, वो कहता है 2 रेक्टेंगल है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली है, ठीक है। आउटर के लिए आउटर वाले को कहता है बी और डी, आउटर वाले को कहता है बी और डी है, तो उसका क्या आ जाएगा आई एक्स बी डी को बटा 12। और कहता है जो अंदर वाली है, अंदर वाली उसको कह रहा है B1 है और D1 है, सीधा फार्मूला लगा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा आई एक्स क्या होगा B1 D1 बटा क्यू, ठीक है। और क्या कह रहा है, वो बेसिक कह रहा है कि ये पूरी रेक्टेंगल थी, इसमें ये जो वाइट वाला ये इतना जो हिस्सा ना, इतना हिस्सा इसको शेड करो, ये काट के निकाल दिया है, प्लेन एरिया ना, सॉलिड शक्ल थोड़ी, ये प्लेन, ये काट के निकाल। अब हमारे पास ये फ्रेम सा रहेगा, ये नीले वाला फ्रेम है, कहता है इसका निकालो साइड में, फिर ये कितना। तो सिंपल ही बात है, पहले हमने बाहर वाला का लिया बी डी को बड़ा 12, फिर अंदर वाला जो हमने काटा था उसका निकाल, ये इसमें से बड़ी वाली में से जो जिस काटी है वो निकाल दो, वो इसने ये किया, बी डी को बड़ा 12 में से ये निकाल दिया, ठीक है। और बस ये इसका प्रूफ है, और उसमें कुछ भी नहीं है, बस, ठीक है। इसी के वाई वाला किया, वाई वाले में ये किया, कहता है कि ये पूरा है तो बाहर वाला पहले बाहर वाले का ले लो, वो डी बी क्यू बटा 12, डी बी क्यू बटा 12 ये जिसको इधर का, ठीक है। और जो अंदर वाला है वो कितना है D1 B1, वो कितना है D1 B1, आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर, ये देखें ये B1 है और ये D1, तो D1 B1 बटा क्यूब वो उसमें मनफी कर दिया, कहता है ये आई भाई वही आ गए, बस ये प्रूफ नहीं है, बस ये ऐसे कार्रवाई डाली हुई है, ठीक है। तो बहरहाल ये भी हो गया आपका। सो इस तरीके से आपने सारे प्रूफ करने हैं एग्जाम्पल भी करें आप, इसके प्रूफ भी करें आप, और फिर मुझे रिपोर्ट करें ये कौन सा होता है कौन सा नहीं आता, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी।